निरंतर ठाकुर जी का नाम जपो। घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह। घर में, वन में, बाट में, कहूं रहे जो देह। पर प्यारे सीताराम सो लगो चाहिए नेह। भगवान के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के चरण पकड़ने की आवश्यकता है। और जब भगवान के चरण पकड़ लोगे, ठाकुर जी का आश्रय ग्रहण कर लोगे, तो ये संसार की बुराई अपने आप छूटने लगेगी। ईमानदारी बताएं, आज किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम ज्यादा बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते ही नहीं कथा में, क्योंकि हर व्यक्ति ज्ञानी है आज के समय में। हर व्यक्ति सब जानता है, इसलिए हम ज्ञान की बातें करते ही नहीं। आज समाज को ज्ञान की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति ज्ञानी है, तो फिर किस चीज की जरूरत है? आज के व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसे ज्ञान नहीं चाहिए। आज के व्यक्ति को अज्ञान हरने वाला चाहिए, जो हमारे अज्ञान को मिटा दे। ज्ञान तो सब में है, पर ज्ञान के साथ साथ उसके भीतर अज्ञान की मात्रा ज्यादा है। और अगर वो अज्ञान हट गया तो ज्ञान अपने आप प्रकाशमान हो जाएगा। आज की चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक राजा के यहां 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा हो गया। राजा ने विचार किया कि इन 3 बेटों में अब राजगद्दी किसको दी जाए, घर का चला किसके लिए दिया जाए। राजा बड़ा चिंता में था कि 3 बेटों में से घर का मुखिया किसको बना दें। तो अपने गुरुदेव के पास गया, कहा गुरुदेव हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि 3 बेटों में से उत्तराधिकारी किसको बना दें अपना। गुरुजी ने कहा राजा बड़ा सरल उपाय है। बोले क्या? बोले 3 बेटों के लिए 10-10 हजार रुपया दे दो और 3 लड़कों से कह दो कि हम जा रहे हैं 15 दिन को तीर्थ करने, और जब 15 दिन में हम लौट के आवे तो इन 10 हजार रुपए से हमें घर भरा हुआ मिलना चाहिए। अब ये मत बताना कि घर भरना कैसे है, बस इतना कह देना कि घर भरा हुआ मिले। राजा ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन 3 लड़कों को बुलाया और कहा बेटा ये ले 10-10 हजार, और जब हम 15 दिन में लौट के आवे तो हमें घर भरा हुआ मिलना चाहिए। अब ये नहीं बताया काय से भरना है। राजा तो चला गया तीर्थ करने। एक बेटे ने सोचा कि अब 10 हजार में सो कोनो धंधो नहीं बिजनेस कि पैसा से घर भर जाए, तो एक ही उपाय है। बोले का? बोले जुआ खेल ले। कहूं दाव सही बैठ गए तो पैसों को ढेर लग जाए। वो गया जुए के फड़ पे और पहले ही दाव में 10 हजार हार गया, उसको घर भग गया। अब दूसरे लड़के ने सोचा कि 10 हजार में ऐसो कालें के घर भर जाए, उन्हें पूरे दमोए को कचड़ा खरीद लो, जितो भी जहां पड़ो तो उन्हें घर भर दो। अब जो तीसरा लड़का था वो अपने 10 हजार रुपया अपने ही पास रखे रहो। बहुत ध्यान से समझिए कहानी। 15 दिन बाद जब पिता लौट के आया राजा, तो 3 लड़कों को बुलाया, गुरुजी को भी बुला लिया। बोले गुरुजी बताओ इनमें किसको राजा बना दें। गुरुजी बोले पहले पूछो तो इनने क्या करो 10 हजार को। एक लड़का से कही तुमने क्या करो? बोले हमने जुआ खेल लाओ। और जुआ को पैसा तो सीता ही राम है। जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। और ना मानो तो खेल कर देखो, और जिन जिन ने जुआ खेला है जाकर उनके घर को देखो। जब युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति की बुद्धि खराब हो सकती है
उस जुए के फल पे, तो हमारी आपकी बुद्धि को क्या होगा। युधिष्ठिर ने जुए के फल में बैठकर अपनी पत्नी का दांव खेल दिया। अब इससे खराब बुद्धि क्या होगी आदमी की। वो तो धर्म था, पर धर्म भी अधर्म की जगह पर जाकर के और बुद्धिहीन हो जाता है। इसीलिए अच्छे व्यक्ति को गलत जगह बैठना ही नहीं चाहिए और ना गलत लोगों के पास बैठना चाहिए, क्योंकि तुम जिसके साथ रहोगे धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाए। अबे तुम कोनो नेताजी के संगे रहने लगो तो तुम्हारी चाल बदल जाए कि भज्जा के संगे अरे परमानेंट। अबे तुम कोनो महात्मा के ते जान लगो, अपने आप तुम्हारे स्वभाव में सुधार आने लग के नहीं यार हम उनसे जुड़े हैं। जुआ का पैसा ऐसा होता है। एक बार बादशाह की बेगम ने बादशाह से कहा कि बादशाह तुम ये बीरबल को अपनो मंत्री बनाए हो, हमारे भैया है बनाओ। बादशाह बोलो कि बेगम बीरबल बीरबल है हो कि बुद्धि की शानी नहीं है। बेगम बोली अबे तुम हमारे भैया है नहीं जानत, एक बार परीक्षा करके देख ले, अगर हमारा भाई परीक्षा में पास हो जाए तो रख लियो, फेल हो जाए तो भगा दियो। बादशाह बोलो ठीक है बुलाओ। बादशाह का साला आया, बादशाह ने 30 रुपया दयो के लाने। अब बोले जाओ दमोई में सामान ले आओ। वो बोलो काका चाय ने 1 10 को दाओ, बोले इते को ले आओ। बताओ कछु ने के काले आने 10 रुपया में इते को ले आओ, 10 रुपया में उते को ले आओ। और जो 10 को ले जा ने इते को चाय ने उते को चाय। अब उन्हें 10 रुपया लाए, एक दुकान पे गए, कहने लगो इते को दे दे। दुकानदार बोलो समोसा, बोले नहीं इते को दो, बोले भग बाहर। दूसरी दुकान पे गए, कहने लगो जो 10 को ले ले उते को दे दे। दुकानदार ने कही भाग रहा है कि नहीं। एक दुकान पे और गाओ, कहने लगो जो 10 को ले ले ने इते को चाय ने उते को। ये कुटत कुटत बचो बेचारो। शाम को आ गओ, बेगम बादशाह बैठे थे, बोले ले आए सौदा। बोले जो सो ही कछु सौदा आए, तुम तो हमें लट्ठर दुआऊ थे बाजार में। बादशाह बोले देख रही बेगम एक काम तो इन्हें कर नहीं पाओ हमाओ। बेगम बोली कि जो काम बीरबल कर दे, बोले 10 मिनट में करे आप जो काम। बोले अच्छा बुलाओ। बीरबल को बुलाया, 10 रुपया 3 10 के दाए। बोले इते को ले आओ, उते को ले आओ, और ये 10 को ने इते को ने उते को। बीरबल 10 मिनट में लौट के आओ, कहने लगे जो है सामान। बोले हमने इते को मंगाओ, तो वो जलेबी ले आओ, कहने लगे इतना ही बैठो और खा ली। तुमने इते को मंगाओ तो सोचिए जलेबी बैठो और खाओ। बोले चलो एक काम तो सही रहो। बोले हमने 10 को उते को मंगाओ, तो वो बोलो एक जगह मंदिर परो, सो 10 को हम दान पेटी में डाले आए, वो उते मिले है, उतई को मंगाओ तो ना। तो यहां किया हुआ दान वहां मिलता है। बेगम बोली वो 30 रो 10 को ने इते को ने उते को। बीरबल बोलो कि 4-5 आदमी जुआ खेल रहे थे, सो हमने वो 10 को दांव पे धार दाओ, सो ने इते को राओ और ने उते को राओ। वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस लड़के ने कहा कि हमने तो जुआ खेल दिया। गुरुजी ने कही हट जाओ। दूसरे लड़का से कही तुमने कहा करो जो तुम्हें पिताजी 10,000 दे गए थे। वो बोलो हमने पूरे दमोई को कचड़ा खरीद लाओ। ये कचड़ा क्या है पता है? हम पूरी जिंदगी ये संसार की वस्तुओं में फंसे रहते हैं, जो सब कचड़ा आए। अपन मर गए सो कचड़ा ही है। आज आदमी के घर में सब सेट, किचन सेट, जो सोफा सेट, जितने सेट हुए आदमी ने सब सेट ले लाए। और शाम को कहते यार दिमाग अब सेट है। बताओ, घर में सब सेट धरे हैं पर दिमाग भर अब सेट है। प्यारे कोशिश करना कि तुम्हारे घर में कोई सेट हो चाहे ना हो, पर तुम्हारा दिमाग सेट होना चाहिए।
क्योंकि अगर दिमाग अपसेट हो गया तो फिर कोई सेट काम का नहीं बचेगा। तो ये दुनिया का कचरा खरीद रहे हो, पर जो सच्ची कमाई भगवान के नाम की है वो नहीं कर रहे हो। आखिरी में जो कच्छू काम है नहीं उन्हें। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब घरे को मरन लगत, तुम्हारे घरे रसगुल्ला के डिब्बा भरे धरे हुए, काजू किशमिश के डिब्बा भरे धरे हुए, पर आखिरी समय में तुम दौरत कहां हो? काजू किशमिश उठावे के रसगुल्ला, आखिरी में दौरत है तुलसाने की तरफ कि मुंह में एक तुलसी को पत्ता धर दे। आज तक सुनी को उन्हें करे अब दद्दा मार रहा है, दो रसगुल्ला और खुआई दे, गली में भूखे ने जे। आखिरी में राम का नाम, तुलसी का पत्ता, गंगा जल, नर्मदा जल और ये गैया मैया ही काम आनी है। फिर को उन्हें कहे करे जब टीवी ले आए थे अपन कन्ना बब्बा को छुआ दे तरजे हैं, 2 किलो सोनो धरो वो हाथ में दे दे तरजे नहीं। तुलसी का पत्ता ही काम में आना है और कुछ काम में आने वाला नहीं है। यही से कहते हैं 100 काम छोड़ो और स्नान करो। 100 काम से बड़ो का है स्नान। मैं रात्रि में गया था, बहुत संत थे। जगत गुरु रसिक पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्यपाद राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री जन्मेजय शरणदास जी भी थे। पूज्य श्री बापोली वाले ब्रह्मचारी जी भी थे। और उन्होंने रात में जो एक बात कही वो मैंने कभी नहीं सुनी, ना मैंने कहीं देखा, पर वो तो अद्वितीय विद्वान है पूज्य ब्रह्मचारी जी। उन्होंने एक बात कही तो कान खड़े हो गए रात में। वो कह रहे थे अपने प्रवचन में कि जो व्यक्ति बिना स्नान करे भोजन करता है, पूज्य ब्रह्मचारी जी के शब्द थे रात्रि में, कि जो व्यक्ति बिना स्नान करे भोजन करता है उसको खुद का भिष्टा खाने का दोष लगता है। चाहे खुद का मल खा लो, चाहे बिना स्नान करे भोजन कर लो। अब पूज्य ब्रह्मचारी जी की कोई भी बात बगैर शास्त्र के हटके होती नहीं, अद्वितीय विद्वान है शास्त्रों के। तो सुबह उठो और सबसे पहले स्नान करो। 100 काम छोड़ दे, बाद में हुए जो हुए सो। 200 काम छोड़ दे और भोजन करो। 200 काम से बड़े हैं भोजन। 500 काम छोड़ दे और परोपकार करो। अगर तुम्हारे द्वारा किसी का अच्छा हो रहा है तो कर डालो। और आखिरी सूत्र है कि दुनिया के सारे काम छोड़ दो, पहले भगवान का नाम ले लो, भजन कर लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई और भजहि राम सब काम बिहाई। संसार के सारे कामों से बढ़कर है भगवान का नाम। अपने हिस्से का भजन कर डालो तो संसार का कचरा खरीदो और उस परमात्मा को मत भूल जाओ। अब नंबर आया तीसरे बेटे का। गुरुजी ने कहा तुमने क्या किया उस 10,000 का? उन्हें पैसा उठाए, बोले गुरुजी पहले तो ये पैसा ले ली तुम्हारे जो तुमने दाई थी। बोले तुमने घर नहीं भरा? बोले हमने घर भर दिया, हमने घर भर दिया। बोले देख तो कुछ नहीं रहा। बोले चलो बता रहे हमने कहा ऐसे भरो घर। गुरुजी, राजा, दोनों भाई और वो व्यक्ति महल के एक अंधेरे कमरे में गया, कुछ नहीं दिख रहा था। गुरुजी बोले बेटा कहां ले जा रहे? बोले गुरुजी जे चीज से हमने घर भरो है वो दिखा भी ले जा रहे। बिल्कुल अंधेरे कमरे में गया, उसने जेब से माचिस निकाली और अंधेरे कमरे में एक दिया जला दिया और पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। बोले गुरुजी हमने इस चीज से घर भरा है। गुरुजी ने कहा राजा इसी के लिए राजा बनाओ। ये 10,000 रुपए और 3 बेटे कौन है? वो हम और आप बैठे। ये 10,000 मतलब ये 10 इंद्रियों वाला शरीर हमें दिया है भगवान ने और काम सौंप दिया कि जाओ कुछ करो, भरो इस संसार को। तो पहले ने जुआ खेलो, मतलब
कछु आदमों ने जो शरीर खाली विषय वासनाओं के दाव खेल के नष्ट कर दो, कोई मतलब नहीं मिला इस शरीर का। दूसरे ने कचड़ा खरीदो, माने वो संसार ही में बिदो रहो, पर तीसरे ने जाके 10,000 लौटाए, मतलब जैसा शरीर मिला था वैसा परमात्मा को लौटा दिया। ऐसे भगवान के कई बेटे हुए जिन्होंने जैसे का तैसा शरीर भगवान को वापस किया। आप लोग गाते होंगे, बड़ा प्रचलित भजन है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ये चुनरिया मनुष्य तन की, कि ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम नाम रस चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। मूरख मेली कीनी नौरस मास मुननो में लागे मूरख मेली कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के ज्यों धर दीनी चदरिया। जो प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों की ज्यों ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की ज्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो जैसी भगवान से ये चादर मिली थी वैसी वापस भी कर दी। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी ने एक बहुत सुंदर इस पे अपनी व्याख्या करी। क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, इको ने बड़ियो भैया के विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे। क्या सुंदर बात राजेश्वरानंद जी पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। हम कई बार मर चुके हैं, कई बार हमारा जन्म हो चुका है। कभी गधा कुत्ता घोड़ा सुअर बन के आए, पर इस बार मनुष्य बन के आए। तो आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। अगर इस मानव रूपी चुनरी को ज्यादा साफ ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम जैसी मिली है वैसी की वैसी भगवान को लौट जाए। अलग से इसमें कोई दाग मत लगा देना। तो उस लड़के ने 10,000 वापस कर दिए और एक अंधेरे कमरे में दिया जला दिया। कौन सा? बोले भगवत भजन का दीपक जला दिया। सत्संग की माचिस लेके, संत की वाणी की तिल्ली लेके और ऐसी चिंगारी जलाई
कि भीतर आत्मा में ज्योत जल गई और उस परमात्मा से साक्षात्कार हो गया और वही राजा बन गया। तो अपने भीतर जो अज्ञान का अंधेरा है वो सदगुरु की कृपा से, संत की कृपा से उसको दीपक बुझे हुए दीपक को जलाओ। आजा राम दीपक बुझा जला जा राम। कोशिश करो कि तुम्हारे द्वारा नाम जप होता रहे और उसी अंधकार को प्रकाशित करने के लिए कल आप चर्चा सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद को मोह हो गया, विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए कि का समुद्र न डुबा सके, वो का न जला सके आग, वो का कामनी ना कर सके। नारद जैसे बाबा जी को तमूरा छूट गओ और विश्व मोहिनी के लाने ब्याह के चक्कर में पड़ गए कि नारद को व्यापीती माया राजसभा भर में तरसाया, है ना। सो भजन भक्ति सब भूले वही विचार में, पुरुष फंसे एके जार में। कठिन फंदा है माया संसार में, पुरुष फंसे एके जार में। कठिन फंदा है माया संसार में, पुरुष फंसो एके जार में। रावण राजा ब्रह्म ज्ञानी, ओ की बुद्धि कहाँ है रानी। और आलाउदल और मलखान, बामनगढ़ थी जिनकी शान, बेला रानी ने लए पिरान। पढ़ो हुई आलाउदल को इतिहास, अकेले बेला रानी के चक्कर में। आलाउदल और मलखान, बामनगढ़ थी जिनकी शान, बेला रानी ने लए पिरान। वीर मारे गए देश के बेकार में, पुरुष फंसे एके जार में। कठिन फंदा है माया संसार में, पुरुष फंसो एके जार में। कठिन फंदा है माया, माया क्या है? सांची कहता है कि रहना है, वो तो हमने शब्द पलटिया था भजन को कि कठिन फंदा है नारी संसार में, पुरुष फंसे एके जार में। कठिन फंदा है नारी संसार में, पुरुष फंसो एके जार में। तो नारद जी जैसा ज्ञानी भी विश्व मोहिनी के चक्कर में भजन भाव भूल गया। भगवान नारायण ने कह दिया कि जाय जपऊं शंकर सतनामा। भगवान शिव के तत्व को समझो नारद। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु कौन समझाएगा? बोले तुम्हारे पिता ब्रह्मा तुम्हें ये बात समझाएंगे। और नारद जी ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े और ब्रह्मा जी से बोले कि पिताजी हमारे अज्ञान का हरण करो, मुझे शिव तत्व का ज्ञान करा दो कि शिव तत्व क्या है। पहली बार ये शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ये जल कैसे प्रकट हुआ, और भगवान शिव को जल ही क्यों चढ़ता है। वैसे तो एक कहावत बहुत भयंकर चल रही है कि एक लोटा जल हर समस्या को हल। इनमें एक शब्द और जोड़ लियो, जब है जैसा ही बात। ना तर तो तुम शंकर जी के मंदिर में टैंकर लगा दियो, कुछ नहीं हो रहा। तुम तो लोटा ने ले जाओ सीधो टैंकर को पाइप लगा दे शंकर जी पे, फिर भी कुछ नहीं होने, जब तक में एक बात नहीं जुड़ जे है कि एक लोटा जल हर समस्या को हल। पर जब मन में न होए छल, अगर मन में छल हुई है तो तुम तो मर जाइयो शंकर जी के मंदिर में। सुजे हो नरखाई खो। सबसे पहले मन के छल को हटाओ। अगर मन में छल है तो सब पूजा पाठ बेकार, सब पूजा पाठ बेकार। और अगर मन में छल नहीं है तो आपका घर ही काशी है, आपका घर ही अयोध्या है, आपका घर ही वृंदावन है,
और छल है तो तुम कहूं डरे रहो, कछु नहीं होने उसे। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम। जैसे कहा हो जाए। अब दुर्गा जी पे खूब गा रहा आदमी का नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और हम तो मांगे मां तेरे मन में एक छोटा सा कोना। वो माता भी बैठी बैठी हंस रही कि कहा रे बेईमान, कोरोना में 10 को रात सरीसों में रगड़ दो। बता, मन में कोई छल ना हो, क्योंकि भगवान को पहली भगवान की डिमांड है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सबसे पहले मन निर्मल हो, तब कहीं जाके ठाकुर जी की कृपा करुणा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। तो नारद जी कह रहे हैं कि कहां शिव जी की शिवपिंडी प्रकट हुई, किस जगह पर हुई, कैसे हुई, क्या कारण बना, आप हमें इसका ज्ञान कराओ। तो ब्रह्मा जी कह रहे नारद अब बैठ जाओ, हम तुम्हें शिव महापुराण सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने सब देवी देवता बुलाए, नारद जी मुख्य यजमान बन गए और देवी देवता बैठे हैं। और ब्रह्मा जी अब शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हाथ जोड़िए, अब हम शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो महत्व चल रहा था 2 दिन से। भगवान शंकर से प्रार्थना करिए कि आप हमारे संकट हरो, आप महाकाल हो प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर तुम्हें शिव पिंडी के बारे में जानना है कि शिव पिंडी कैसे प्रकट हुई, कहां प्रकट हुई, किसने प्रकट की, तो उसके लिए तुम्हें 4 युगों को समझना पड़ेगा। सृष्टि की उत्पत्ति को समझना पड़ेगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि 4 युगों की स्थिति देख लो। पहले तो 4 युगों की आयु कितनी है? कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग। सतयुग की आयु है, ध्यान से सुनना, 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु कितनी है? 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग की 4,32,000, द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000 और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। सतयुग में आदमी की आयु होती 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष आयु है। और वो की भी गारंटी नहीं है, वारंटी तो है। 100 साल जीवे की गारंटी नहीं है, वारंटी है। मारो हो तो भाई। आजकल ये जन्मदिन नहीं मनन लगे, मैं तो आदमी आ रहे हैं सो बतियात है कि सांप आंधरे करे हैं जन्मदिन के दिन। अच्छा पहली बात तो जा बताओ कि तुमने वो केक कैसे खा लिए? तुम्हारा घिनापन नहीं लगे? वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा को मुंह में थूक भरे गए थे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती, कहीं फू 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 फू, सो एक नई डिजाइन बन गई वो थूक की। अब कटो केक, कहीं आंटी को चटा दे, सो पूरा थूक जे आंटी हरे चाटे आउट, कहीं अब अंकल को और चटा दे, सो जे पीछे बैठे अंकल हरे चाटे आज। मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़ के, सौगंध खा के जाना अगर तुम माँ बाप हो तो, और तुम कसाई आओ तो हमारी बात तुम पे कोई फर्क नहीं कर सका। अगर तुम्हारे भीतर जरा सी भी मानवता है और अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो आज से सौगंध खा के जाना कि हम अपने बेटा या बेटी के जन्मदिन पे घर में मोमबत्ती नहीं बुझाएंगे। जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम उस दिन घर में दिया बुझा रहे हो।
आज तो तुम बुझा रहे हो, अगर भगवान बुझा दे तो। बहुत गहराई से समझना बात। अरे जिस दिन तुम्हारे कुल में दिया जला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने घर में मोमबत्ती बुझा रहे हो। माताओं, अब जब तुम्हारे बेटा या बेटी का जन्मदिन आए, एक काम किया करना, 150 ग्राम चावल, अगर बेटी का जन्मदिन है तो 150 ग्राम चावल हल्दी डलवाकर उस बेटी से चावल पीले करवाओ। क्यों? उसको याद रहेगा और आदत रहेगी कि मेरे ऊपर एक कर्ज है। कौन सा? मुझे मेरे माँ बाप से फिर से हाथ पीले करवाने हैं। ये उस पर याद रहेगा उसके लिए। आज जितनी भी बिटियां बैठी हो, सो अपने बहू दद्दा से अपने हाथ पीरे करवजो, पर बहू दद्दा को मोह करिया न करियो, ध्यान रखियो। आज की औलाद बहू दद्दा को मोह करिया कर रही, हाथ पीरे नहीं करवा रही। आज की औलाद मोह करिया करके जा रही, और वह बिटिया तो हो ही नहीं सके जो बहू दद्दा को मोह करिया कर देवे। बा तो मैडम आरे सूप न खा, खुद की नाक कटवाई और चुड़ैल ने, अब पूरे नावड़ के खानदान को मरवा के चली गई, मिटवा के। ऐसा ही ये सूप न खाया जो ये भाग रही हैं, ये कुल डुबोने हो तो ही मर जाए ऐसी औलाद को। भगवान बिना औलाद के राख देवे ऐसी औलाद से, सुबह अच्छो सुख से मार को जाओ। तो अगर बेटी का जन्मदिन हो तो 150 ग्राम चावल उस बेटी से हल्दी से पीले करवाओ, और अगर बेटे का जन्मदिन है तो 150 ग्राम चावल रोली से लाल करवाओ। ध्यान से सुन जाइयो बातें। घर में जितने लोग हैं, जब वो चावल बेटी का जन्मदिन हो तो पीले और बेटे का जन्मदिन हो तो लाल, अपने घर के मंदिर में, घर के कमरे, पूजा घर में उसका स्वस्तिक बनवाओ अपने बेटी से या बेटी से। एक सातिया बनवाओ चावल को, उस पर एक दीपक रखवाओ, वो बेटे से अपने घर में दिया जलवाओ। अब उस दिए को उठा करके घर के जितने लोग हैं उस बेटे की आरती उतारो, नजर उतारो, उसका संकट चला जाएगा। और जब शाम हो जाए, ये तो दिन में करो, पर जब शाम हो जाए और जितने साल का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गए हो, उतने दिया बनाइयो आटे के, घी की बत्ती रखियो, कोशिश करियो कि गैया को घी मिल जाए। तुम्हारो तो ऐसे बेईमान धरे हो हैं, जो नो अच्छो घी रहो सो घर भर ने खाओ। बहू ने डिब्बा खोलो के लग, मम्मी घी में तो बासी आ रही, सो ये दुकान कम चतो नहीं आ, कहीं तो एक काम करो तना पहला उठा ले आओ, सो फुलबत्ती बना दे, काचा घी बसान लगो, सो वो धर दे भगवान की मूड पे, सो उनकी खपरिया फटी जा रही। जब तक घी अच्छो रहो सो हलवा बना बना खाओ, और घी बसानो सो कई फुलबत्ती, और न ज्यादा भाई तो कई कथा बचवा ले जो घी ठिकाने लग जाए। सो महाराज को बुला के दौ डलेल को हवन, 100 रुपया महाराज को दाए, बिंदु में वो बाटल लगवान 500 घले उखे। जितने दिन का तुम्हारा बेटा या बेटी हो गया हो, उतने घी के दिया बनाओ, अगल बगल में जो मंदिर हो अपने बेटे को शाम को लिवा जाओ, हनुमान जी के सामने दिया जलवाओ उतने, और हनुमान जी से कहना, हनुमान जी एक दिन ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे मंदिर की जगह कम पड़ जाए, पर हर साल हमारे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। हर जन्मदिन पे कह के आओ कि हनुमान जी ऐसी कृपा करियो कि अगली साल, आज बेटा 10 साल को है तो 10 दिया जलाए, ऐसी कृपा बनाए रहियो कि अगली साल 11 जलाएं, फिर 12 जलाएं, और ऐसे 1200 जलाते रहो, तो हनुमान जी रक्षा करें। पर उस दिन बेटे से चावल लाल और बेटी से चावल पीले जरूर करवाया करो जिस दिन जन्मदिन हो। अगर आगे कोई दुर्भाग्य की रेखा होगी तो वो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अब जन्मदिन मना रहे और ऐसी तो झूठी बोला थो आर तुम हो रहे, का कहते हो जन्मदिन के दिन, कहीं तुम जियो हजारों साल, जियो है कोई दमोह में आज तक 1000 साल,
एक जने ठाणे हो जाके हमारे बापा 700 साल के हो हमारी, तो मेरे को कोरी झूठी नहीं कहीं तुम जियो हजारों साल, और अंगली तो ऐसी झूठी बोलत कि खुली आंखों में मिर्च धर दे तुम्हारे। क्या कहते हो? कहीं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप कैलेंडर बनाने लगे, बताओ 365 दिन होते साल के, तो तुम क्या कह रहे? साल के दिन हो कई हजार, एक आध हजार होते हम तो ही मान जाते। तुम्हारे चिल्ले आए से हो जाए 500 दिन की साल, जुआ नो ही फरे रे ना तुम्हारे जान रहे महाराज जी जुआ भी ना तरह का करें। हम आंसू आदमी मूड में फूल भर दे, फिर हम पूरे दिन भरे सही नकारत रहते एक एक, का करें मानत है नहीं आदमी। वृंदावन बिहारी लाल की निवेदन, जन्मदिन मनाओ प्यारे, जिस दिन जन्मदिन हो तुम हजारों रुपए खर्च करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे कहने से 100-200 रुपए और खर्च करना उस दिन। 10-20 पुड़ी बना लेना, आधा किलो आलू सूप की सब्जी बना लेना, और उसके पैकेट बना करके अपने बेटे को गाड़ी पे बिठा करके और एक शहर का चक्कर लगाना, जहां कोई तुम्हें पागल आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई भूखा मिल जाए, अपने बेटे से वो रोटी पूड़ी उसको दान करा देना। उसके हृदय से वो आशीर्वाद निकलेगा कि तुम्हारे बेटे का बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। ये मेरा निवेदन है। बहुत सोचने वाली बातें हैं भैया, बहुत सोचने वाली बातें हैं। तो अपन कहां चल रहे थे? सतयुग की उम्र है 17,28,000, त्रेता की उम्र है 12,96,000, त्रेता द्वापर की उम्र है 8,64,000, तो कलयुग की उम्र है 4,32,000। सतयुग में उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष की, त्रेता में 1 जीरो कम होगा 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और फिर 1 जीरो कम होगा, कलयुग में बची 100 साल की। वो में भी गारंटी नहीं है, वारंटी मनो हमने तुम्हें दे दी। अगर ऐसे जन्मदिन मनाओगे तो पक्का है कि तुम्हारे बच्चा की वारंटी कहाई। कई कंपनियां गारंटी नहीं देती पर वारंटी देते हैं, ऐसा ही उम्र की गारंटी कोई की नहीं है, पर भगवान ने वारंटी दी है। वारंटी क्या है? वारंटी आएंगे डॉक्टर, भगवान कहता मर तो ने कर पे मनो बीच बीच में बचात रहे हैं, वारंटी कार्ड है डॉक्टर। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में थोड़ा और देखो क्या बदलाव हुआ। सतयुग में राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में रहते, तो 200-500 साल में एक बार झगड़ा हो तो जब अलग ही अलग है, तुमने देखे ने कोई दिक्कत। फिर आओ त्रेता, कानून में तना ढील हो गई। पहले राक्षस और देवता अलग अलग लोकों में रहते, त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे, 2 ही राक्षस और देवता। वही लोक में राम हो गए और वही में रावण होगा। फिर आओ द्वापर, और ढील पड़ गई, एक ही घर में होने लगे, वही घर में दुर्योधन और वही घर में दुष्टन। अब फिर आओ कलयुग, सो ये शरीर ही में रहने लगे। अब सब यही में देवता भरे हैं और यही में राक्षस भरे। अब तुम प्रकट कौन हो कर पा रहे, वो तुम्हारे ऊपर है। सतयुग में राक्षस जो रहते, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, इनमें भी कमी भाई। विद्वान ध्यान से सुनना, सतयुग में जो राक्षस थे वो था हिरण्याकश्यपु, इतना बड़ा नाम था उसका। पर जब त्रेता में राक्षस भय सो रावण, नाम कम भाव के नहीं भाव। द्वापर में जो राक्षस भय कंस, फिर नाम कम भाव। और कलयुग में राक्षस को का नाम बताओ? एक शब्द में राक्षस को नाम है कलयुग में। सतयुग में 4-5 शब्द को, त्रेता में 3 शब्द को राक्षस, द्वापर में 2 शब्द को कंस, और कलयुग में 1 शब्द को मैं। ये मैं ही राक्षस है। जे के भीतर जा बात आ गई कि मैं, मेरे बिना ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर सकता हूं, समझ गो जो ही राक्षस आए। जिसके भीतर ये मैं शब्द आ जाए, समझना कलयुग में वही राक्षस है।
आओ खिसके आओ माता जी, सरक आओ, आओ खिसके आओ, माई के माई ने हो सरक आओ। ये शंकर जी जहां बीच में जगह मिले सो एक चुड़ैलन बैठार दियो, अब बीच में जगह ने छोड़ दियो, खिसके आओ जगह ने रे को बैठवे। हाँ तुम्हारे भी खिसके आओ तो ना जगह हो जाए। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। एक और प्रार्थना है, बुरा लग जाए तो खुद हम डराते नहीं है, तुम जानेंगे जो 3 दिन में जितनी सुहागन मेरी बहनें बैठी हों वो सिर पे पल्ला डाल लो। और आज के बाद खबर रखियो, कबों कथा में जाओ खुले सिर ने बैठियो बहन हरो। अब हम बता रहे कि का दिक्कत होती, अब इन गड़ जाए जे देखो। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। ओ लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। ओ लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हमें सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान। बोलो जागेश्वर नाथ की जय हो। राम। तो निवेदन यह है, व्यासपीठ आपसे यह कर रहा था कि कलयुग में अगर कोई राक्षस है तो उसका नाम है मैं। ये मैं अपने भीतर से निकाल देना। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा तुम हो, तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है प्रभु। ऐसा भाव अपने भीतर जरूर बनाना। तो सतयुग में हिरण्याकश्यप राक्षस हुआ, त्रेता में रावण, द्वापर में कंस और कल युग में मैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं बेटा नारद, ऐसे 4 युगों की हमने तुम्हें उम्र बताई, आयु बताई और वहां के देवता और राक्षसों का परिचय दिया। अब हम तुम्हें बताते हैं कि मैं भगवान शिव की माया में कैसे मोहित हो गया। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं।
एक बार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, एक बार मैं अष्टकमल के पुष्प पे बैठा था और मैंने चारों तरफ देखा कि कुछ नहीं है, सिर्फ मैं हूं। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मुझे बनाने वाला कौन है। तो मैं जिस अष्टकमल पर बैठा था उसी कमल की नाल में गया, उसी कमल की नाल में गया। मुझे कई वर्ष बीत गए, पर जब मैं अंत में पहुंचा तो क्या देखा कि भगवान विष्णु लेटे हैं और कमल की नाल उनकी नाभि से निकली है। मैंने जाकर उनसे कह दिया, दोहिणो स्यतस्य मूलस्य प्राश्चित विधीयते। हे विष्णु, तूने मुझे उठ के प्रणाम नहीं किया। भगवान विष्णु बोले, हम तुम्हें प्रणाम क्यों करें? बोले, हम तुम्हारे पिताजी हैं। बेटा विष्णु, वत्स विष्णु महामान काल वेगतः पितामहश्च जगतः, मैं तुम्हारा पिता हूं। विष्णु ने कहा, हमारे पिताजी तो भोलेनाथ हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, इनको तो इनके पिताजी का नाम पता है। अब दूसरी चाल चल दी, कौन सी? बोले, हम शंकर जी के पिताजी हैं। भगवान विष्णु बोले, जो हमें मंजूर है। हम तुम्हें पिता स्वीकार नहीं कर सकते, पर तुम्हें पितामह स्वीकार कर सकते हैं, बब्बा स्वीकार कर सका। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम क्या चलता है? पितामह ब्रह्मा। अब तो नकली बब्बा बन गए ब्रह्मा जी और खूब सेवा करवाई। एक दिन विष्णु को पता लग गया कि ये तो झूठे बब्बा हैं, सांचे बब्बा तो शंकर जी हैं। तो इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। यहां तक लिखा है कि ब्रह्मा जी ने माहेश्वर नाम का शस्त्र विष्णु पे छोड़ दिया और भगवान विष्णु ने पाशुपत नाम का अस्त्र ब्रह्मा पे छोड़ दिया। भगवान शिव ने विचार किया कि हमने इन दोनों को बनाया था सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, कि सृष्टि बनाना है, और ये तो आप सही में लड़न लगे। अब इनका झगड़ा कैसे बंद कराया जाए? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, मेरे और विष्णु के झगड़ा समाप्त कराने के लिए भगवान भोलेनाथ पहली बार पिंडी के रूप में प्रकट हुए। बोलो पार्थवेश्वर भगवान की। नारद जी ने कहा, फिर क्या हुआ? बोले, फिर आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों इसलिए लड़ रहे हो कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, जबकि भगवान बड़ा बनने से नहीं मिलते हैं। कबीरदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर ठाकुर जी से मिलना है तो कितना छोटा बनना पड़ेगा। कि राई के 20 विषय, राई माने जो सब्जी में डालते हैं, वो को एक टुकड़ा ले आओ, दानो और के 20 टुकड़ा करो, और वो 20 में हिस्सा के फिर 20 करो। तो कबीरदास जी कह रहे, राई के 20 विषय ताते कर पुनि 20, ताते छोटे हो जाइए फिर मिले हैं जगदीश। इतना छोटा बनना पड़ेगा, पर आजकल कोई छोटा बनना नहीं चाह रहा है ना? चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई छोटा बनना ही नहीं चाह रहा है। सबको बड़ा बनना है, और बड़ा बनने में बड़ी दिक्कतें हैं। एक जगह रात्रि में एक बर्तन में दार डारी फूलवे, वो दार से पूछी कि रात भर डूबे रहो। बोले, हाउ। बोले, काहे? बोले, बड़ा बनने बड़ा। तो रात भर तो डूब नहीं पा रहे। रात भर में दार फूल गई, सवेरे निकारी और धर के सिलबट्टा पे पीसन लगे। बोले, काय पेसर आए? बोले, बड़ा बनने। थपिए बना के खोलत तेल में पटकन लगे। बोले, काय कूद रहा है? बोले, बड़ा बनने। है ना? करैया में से निकारे और नमक मिर्च डाल दई, कहने लगे जरे पे नोन। कहने लगे काय? कहने लगे बड़ा बनने। अच्छा, रात भर फूली दाल, पिसी दाल, तपी दाल, नमक गिरो दाल पे। वो दुकानदार ने तन्नक सो दही ऊपर से डाल दो। कहने लगे दही बड़ा दे दे, बड़ा बन गो दही। पिसी दाल पर वो को नाव नहीं भाव कि दार बड़ा दे दे, दही बड़ा दे दे। बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ जीवन में करना पड़ता है। इसे तुमने तो छोटे बनो। तुम लोगों ने देखा होगा जब तूफान चलते हैं
तो बड़े बड़े पेड़ भी धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं। पर जो गमला में पौधा लगो वो मई के मई हाल है, सीधो खड़ो रखा, वो छोटो है। ना कोई आया ना कोई आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। ना कोई आया ना कोई आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। ए हवाओं, गुल से लिपटी हुई तितली को अलग करो तो जाने, अभी तक तुमने दरख्तों को गिराया होगा। तूफान सिर्फ बड़ों को गिरा सकता है, छोटे का बाल बांका नहीं कर सकते। छोटे बनो, और तुम तो हमारी भाषा में समझो कि छोटे बने में क्या फायदा है। अच्छा, तुम्हारे घरे कोनो रिश्तेदार आउट है, ये बैठे सियाने सियाने, आज तक तुम्हारा कौन पैसा दाए कि हम जा रहे बब्बा जो सो को ले ले? पैसा कौन को मिलत? हल्को हल्को को मिलत कि नहीं मिलत? बड़ों की तो जागत होते, कहीं कहीं दादा जीजा जी आए टीका करने पैसा दे। नानक नन्हे बने रहो, नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक नन्हे बने रहो ज्यों दूब के खूब, दूबा घाई हल्के बने रहो। इन दोनों में बड़ा बनने का विवाद मच गया, ब्रह्मा में और विष्णु में। तो आकाशवाणी हुई कि जो भी इस पिंडी का अंत लेके आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले हम तो जो है ऊपर खो। बोले काय? बोले हमाओ वाहन है हंस, सो पे बेच बोड़ा जे। तो भगवान विष्णु बोले हम जो है नीचे को। बोले काय? बोले हम कई बार सुअर बन चुके हैं, तो हमें माटी खोदवे को अच्छो अनुभव है, खोदत जे नीचे चले जाए। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर और भगवान विष्णु चले गए पिंडी में नीचे। कई सालें बीत गई। एक दिन भगवान विष्णु ने सोची कि अंत मिल नहीं रहा, अंत हमें मिल नहीं रहा है, ऐसी माटी का बनो खोद है, हमें बड़ोपन नहीं है अब। सो लौट के आ गए, पिंडी के सामने हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु हमें अंत नहीं मिलो ने, हमें बड़ोपन नहीं आया, हम क्या करें? बोले जब तक ब्रह्मा जी नहीं लौट रहे तुम बैठ के तपस्या करो। और विष्णु ने इतनी तपस्या की, समाधि लग गई। ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी ने सोचा हम ऐसे तो लौट के जे हैं। सिर्फ ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट कर लिया और उस पुष्प से कहा कि तुम जाकर के झूठी गवाही दे देना कि हम शंकर जी तुम्हारी पिंडी पे चढ़े थे ऊपर। ब्रह्मा जी उठा के ले आए, ब्रह्मा वो पुष्प लेकर आए और शिव जी से बोले कि हमें अंत मिल गया, ये पुष्प तुम्हारी पिंडी पे रखा था। भगवान शिव तो सब जानने वाले थे, गुस्से में आंखें लाल हो गई और कहा ब्रह्मा जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मुझसे झूठ बोला है। मेरा श्राप है तेरे लिए, संसार में किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी। बताओ किसी के घर में ब्रह्मा जी पूछते हैं? है किसी के घर में मूर्ति? कभी बाजार में ब्रह्मा की मूर्ति मिलती पीतल की? ये भगवान शिव का श्राप था। आज के बाद किसी भी गृहस्थी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले दादा गलती हो गई, कोई प्रायश्चित बताओ, ऐसा मत करो कि मेरा कहीं मंदिर ना बने। और हमारे भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे, एक मिनट में नाराज हो जाते हैं और एक मिनट में प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा से बोले ब्रह्मा किसी भी गृहस्थी के घर में तेरी पूजा नहीं होगी, पर तूने अपनी गलती मनाई है, तो जब तू पूरी सृष्टि का निर्माण कर लेगा और तेरे हाथ में जो पुष्प है इसको तू जहां फेंक देगा वहां दुनिया में तेरा एक मंदिर बन जाएगा। तो ब्रह्मा का एक मंदिर कहां है? पुष्कर में। कर माने होता है हाथ, हाथ से जहां ब्रह्मा ने उस केतकी के फूल को फेंका उसी का नाम पड़ गया पुष्कर। ब्रह्मा जी बोले तो हम उतहीं बैठे रहे, कहूं घूमने पे, पूरी दुनिया में अकेले पुष्कर में रहे हैं। भगवान शंकर बोले तो तुझे एक वरदान और देते हैं, दुनिया में कहीं तेरी मूर्ति तो नहीं रखी जाएगी, पर जहां भी यज्ञ होगा
और यज्ञ में सब देवताओं की पीठें बने हैं, पर तेरी पीठ नहीं बनेगी अलग से। उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक को ब्रह्मा बना दिया जाएगा। इसलिए यज्ञ में दो होते हैं, एक आचार्य और एक ब्रह्मा। सब देवताओं की पूजा पीठों पर पटलियों पर करवाते हैं, पर जब ब्रह्मा का नंबर आता है यज्ञाचार्य कहते हैं जो भी ब्रह्मा के पद पर यज्ञ में बैठता है पंडित, उससे कहते जाओ उत्तर के दरवाजे खड़े हो जाओ और अब तुम्हारी पूजा होगी। तो सभी यजमान ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मा की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ ही नहीं हुज्जे होते हम जाएंगे। भाई कई गांव ऐसे हैं जो यज्ञ ही नहीं होने, या भाई नहीं है कोई ऐसा विधान बता दो जिससे हम हर घर में जा सके। भगवान शिव ने कहा तो आखिरी वरदान है। बोले कौन सा? आज के बाद जहां भी जिसके घर में पूजा होगी तो सर्वप्रथम तो मेरा बेटा गणेश पूजा जाएगा। तुम कौन देवता की पूजा करवा ले, घर में कछु कर ले, पर सबसे पहले पूजे हैं गणेश। दुर्गा जी धरो तो गणेश जी पूजे हैं, तुम तो कछु करो मन पूजे हैं पहले गणेश, जो शंकर जी को वरदान है। तो कहा कि आज के बाद जिसके घर में भी पूजा पाठ होगा तो सर्वप्रथम पूजा मेरे बेटे गणेश की होगी। पर ब्रह्मा मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, आज से जिसके घर में भी हवन होगा, ध्यान से समझ जाइयो, आज के बाद जिसके घर में भी हवन होगा, जहां भी यज्ञ होगा, और अगर पहली आहुति तुम्हारे नाम की नहीं दी जाएगी तो उसको यज्ञ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जहां भी हवन करो, जब भी घर में भी आहुति डालो तो पहली पूजा गणेश की जैसे नियम है ऐसे ही पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की छोड़नी चाहिए। इसके बाद तुम्हें जिस देवी देवता को साकल्य देना है वो करो। तुम कितना हवन कर दियो, पर अगर पहली आहुति तुमने ब्रह्मा जी के नाम की नहीं डाली है तो तुम्हें हवन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बगल में विष्णु भगवान खड़े थे, बोले हमें क्या आदेश है? अच्छा, जब विष्णु को आदेश दिया था कि भजन करो, विष्णु ने इतना भजन किया, जब ब्रह्मा जी लौटे न थे कि भगवान विष्णु के रोम रोम से इतना पानी निकला कि सारी सृष्टि में जल ही जल हो गया। जल की उत्पत्ति कहां से है? भगवान विष्णु के पसीना से। तो भगवान शिव ने कहा आज तक तुम्हारा नाम था विष्णु, पर एक नाम और पड़ जाएगा। बोले क्या? विद्वान लोग बैठे हैं, संस्कृत में नार कहते हैं जल को, और यण कहते हैं रहने को, निवास को यण कहा जाता है। तो कहा तुम्हारा जल में निवास होगा, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नारायण हो जाएगा। जल प्रकट करने के कारण विष्णु का ही नाम नारायण हो गया। और कहा तुमने मुझसे सत्य बोला है, तुम्हें अंत नहीं मिला, तुम लौट के आ गए कि हमें अंत नहीं मिलो, तो जाओ हम तुम्हें एक वरदान और देते हैं। बोले क्या? तुम्हारा नाम नारायण पड़ गया, पर तुमने मुझसे सत्य बोला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हो जाएगा सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और भगवान शिव ने कहा कि जिस दिन तुम हमारे यहां आए थे और सच बोला था, उसी दिन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई थी, तो उसी तिथि का नाम पूर्णिमा पड़ जाएगा। जिस दिन नारायण पहुंचे हैं उसी तिथि का नाम पूर्णिमा पड़ गया। और भगवान शिव ने कहा आज से जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करेगा उसके घर पे मेरी पूरी कृपा रहेगी। इसलिए ज्यादातर लोग सत्यनारायण की कथा कब करवाते हैं? पूर्णिमा के दिन करवाते हैं। ये भगवान शिव का वरदान है, ये शिव जी का वरदान है प्यारे। और भगवान शिव ने कहा कि नारायण तुम्हारे शरीर से जल निकला है, ध्यान से सुनना बात, आज के बाद जो भी व्यक्ति मुझे एक लोटा जल चढ़ा देगा उस पर मेरी पूरी कृपा रहेगी। जब आप घर में जल का लोटा भरते हो ना और शिव जी के मंदिर के लिए निकलते हो तो शिव जी मंदिर में नाचने लगते हैं। क्यों? तुम्हारी नजर में लोटा में जल है, पर शिव की नजर में वो जल ही नारायण है। जब तुम शिव पिंडी पर जल चढ़ाते हो तो शंकर जी को ऐसा लगता है जैसे मेरे नारायण के मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हो, क्योंकि जल की उत्पत्ति नारायण से है।
इसीलिए भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले पे बड़ी कृपा करते हैं। कहते हैं, इसी ग्रंथ का वाक्य है कि व्यक्ति ने लाखों रुपए का दान कर दिया हो, करोड़ों का दान कर दिया हो, पर अगर उसने 2 काम नहीं किए तो उसे कभी दान का फल नहीं मिलता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर तुमने 2 काम नहीं किए तो तुम्हें जीवन में कभी भी दान का फल नहीं मिल सकता। 2 काम कौन से? जिसने भगवान भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाया और जिसने भगवान सूर्य को जल नहीं चढ़ाया। अगर शिव को और सूर्य को जो जल नहीं चढ़ाते हैं उनको कभी दान का फल प्राप्त नहीं होता है। दोनों ही देवताओं को जल चढ़ाया जाता है, सूर्य को और शिव को। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जितने भी लोग सूर्य को जल चढ़ाते हो और ना चढ़ाते हो तो अब प्रारंभ कर देना। 2 काम तो एक कथा में तुम्हारे सौगंध ही खा लियो कि कर रहे हैं, भगवान शिव और सूर्य को जल चढ़े हैं। 24 घंटा में एक बार मंदिर जे हैं हम के 24 घंटा में माताएं तो जाती हैं, तो मोरे भी जाएगा है। पीछे बारे कछु कछु हमसे कह लगा थे, गुरुजी अब पत्नी तो कर रही है तो एक काम करियो, जी और कर हैं भजन सुन खुआ हेलो आवे विमान, सो जे विमान पे जान लगे सुन के गोड़े पकड़ लियो, जो पनवेसरी हमें हुलवान चलो। भोजन और भजन जो करेगा उसी को मिलेगा। ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे हिस्से का भजन तुम्हारी पत्नी करने से काम बन जाए तो हम तो जब मानेंगे जब तुम्हारे हिस्से का भोजन भी पत्नी कर ले और तुम्हारे पेट में बन जाए। इस 2 ही जनों में भजन करो चज्जे, पत्नी को भी और पति को भी। पत्नी को मतलब ही जो हो, तुमने सुन ले ध्यान से, जो पति को पतन से बचा के परमात्मा से जोड़ देवे, बजाय पत्नी। अब आजकल तो मैडम चल गई, मैडम जो दिन भर पति को बजाए डम डम डम, सो मैडम। और अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ, दिस इज माई वाइफ, दिन भर पति की कैंची से काटे लाइफ। और घर वाले की तो बागत भाई है यार, अंग्रेजी में घर वाले को क्या कहते अंग्रेजी में बताओ? हस्बैंड को आए घर वालों, हस्बैंड। मेला इला में खिलौना नहीं आता, बच्चा भी भर दे सो वो ऐसा ही जे आए सब घर वाली के लाने हस्बैंड, बैंड माने बाजे, हंसबे के लाने बाजो कहा के लिखा है। एक वो गाना बनो तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना बदला थे, अब जो नहीं है, जितनी चाबी भरी राम ने, अब तो जितनी चाबी भरी घरवारी ने उतना चले हस्बैंड खिलौना। बोलो क्या खुश हो गई कि हमारी तारीफ हो गई। अरे राम प्रभु, चतुर पत्नी कौन है? आजकल तो ऐसी भी चतुर कहां लगी, अगर तना अच्छी सब्जी बना लेते हैं तो आदमी फिर पान के टपरा पे पान खाते हुए कहते कि लगे यार भैया तुम्हारी भाभी तो इतनी होशियार है, ऐसी सब्जी बनाऊ थे कि यार उंगरियां खा ले। अच्छा इन्ने आलू बगाड़ दे सो जो होशियार है बैठी मुँह में कबऊ कबऊ जो माताएं बतियाते कई दीदी तुम्हारे भाई साहब तो इतने होशियार हैं, ऐसी साड़ी ले आए थे दिवारी को कि पूरे मोहल्ला में नहीं है। साड़ी ले आन दे सो जे होशियार और तुम आलू बना दे सो तुम होशियार नहीं साहब। वो पति होशियार है जो पत्नी को भजन करना सिखा देवे, और वही पत्नी होशियार है जो पति को परमात्मा से मिला देवे, उसको चतुर कहा जाता है। तो पत्नी बनी ने मैडम बनी हो तुम्हारे और ने वाइफ बनी हो, ठीक। पत्नी का दूसरा अर्थ यह भी होता है जो दोनों कुल की पत बचा देवे, पिता के कुल की भी पत राख देवे और पति के कुल की भी पत बचा देवे, वह पत्नी कहावत है। जो दोनों कुल की पत राखे वो पत्नी है प्यारे।
सीतानाथ भगवान की जय हो। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि मुझे जल बहुत प्रिय है। जब तुम घर से लोटा भर के जाओगे तो भगवान शिव नाचने लगेंगे कि मुझसे मिलने, मेरे भोलेनाथ से मिलने नारायण जल के रूप में आ रहे हैं, इसलिए मंदिर जाया करो। तुम्हारे भी जाएंगे। अरे हम कहते यार भैया कब ने जाओ तो हफ्ता में एक दिन तो बांधा ही लेके मंगल के मंगल बब्बा के जे हैं। मुस्लिम लाख को काम बिगड़ जाए पर वो शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं। क्रिश्चियन लाखों का काम बिगड़ जाए वो संडे को चर्च जाते हैं। मुझे जैन समाज की एक परंपरा बहुत अच्छी लगती है। वो सुबह उठ के नहा के सबसे पहले अपने मंदिर जरूर जाएंगे और अपन उठ के। आदमी मंदिर भर नहीं जाओ चाह रहा हो कि हम सुखी रहे, सुखी रहे। जिंदा में तुम मंदिर तो जाओ नहीं चाह रहे, मर के रे सीधे तुम्हें बैकुंठ जाने नहीं। जिगत में तुम्हें मंदिर को टेम नहीं है और मर के बैकुंठ कैसे चले जाओ हमें जा बताओ पहले तो। ज्यादा नहीं तो मंगलवार के मंगलवार मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आसपास के हनुमान जी के मंदिर जाओ और पूरे परिवार को लेकर जाओ मंदिर। घर की बहुएं, बिटियां, बेटा सब माँ बाप सबको लेकर जाओ। कछु कछु कहते नहीं हमारे घर की बहुएं बिटियां नहीं जाए मंदिर, काहे हमारे तो मान मर्यादा है। अच्छा हम ये बता रहे तुम बारात में डीजे पे बमक भी नहीं है तुम्हारे घरे, बारातों में रोडों पे नचवा रहे जब नहीं है तुम्हें मान मर्यादा की होश। अकेले मंदिर जावे के लाने मनो पर्दा रहो चज्जे घर में, बारातों में नचबे मनवरे दद्दा कहा समय आ गो यार। जहां जाने में शर्म होनी चाहिए वहां आदमी आज घमंड से जा रहा है, और जहां जाने में शर्म नहीं होनी चाहिए वहीं जाने में उसे शर्म हो रही। भगवान के मंदिर जाया करो तो शिव को जल और सूर्य को जल, और सूर्य को जल चढ़ाने वाले ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल शास्त्र सम्मत चर्चा आपसे कर रहे हैं। सूर्य को जल कभी एक बार में नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान से समझ जाइए। और भगवान शंकर को जल सिर्फ एक ही बार चढ़ाओ चज्जे। अगर धार टूट जाए तो जल चढ़ाओ वो बंद कर दो। जब तक एक धार चले शिव को जल चढ़ाओ, धार खत्म जल बंद कर दो। और सूर्य को कभी भी एक बार में जल ना चढ़ाएं, 3 बार में जल चढ़ाएं। दोनों हाथों में लोटा लें। और वैसे तो सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर का मतलब जानते हैं? टोटी वाला लोटा तांबे का, टोटी सी नहीं लगे तुम्हें, केटली सी, वो गंगा सागर का याद है। सारे तीर्थ बार बार तो गंगा सागर एक बार, 3 बार में उस टोटी वाले लोटे से सूर्य को जल चढ़ाओ। एक बार, फिर सीधा लोटा करो 2 बार, और फिर सीधा लोटा करो 3 बार। और एक चीज का और ख्याल रखना जल चढ़ाने वालों, जब भी पुरुष सूर्य को जल चढ़ावे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सुबह, जब सूर्य को जल चढ़ावे तो उसके दाहिने पांव की एड़ी जमीन से उठ जाओ चज्जे, उंगली पे पांव सट जाओ चज्जे। अगर जमीन में एड़ी लगी रही तो तुम्हें दोष और लगे हो, फल कछु न मिले। जब भी पुरुष सूर्य को जल चढ़ाए तो दाहिने पांव की एड़ी को उठा लेवे, उंगली पे पांव साध लेवे। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो बाएं पांव की एड़ी उठा लेवे, बाएं पांव की एड़ी जमीन में न लगी रहो चाहिए। ये शास्त्र मत क्रियाएं हैं। सूर्य नारायण कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है। कैसे देवता है? प्रत्यक्ष, जिनका दर्शन होता है। आप कभी सूर्य आराधना करना और अब ऐसे चालू कर दियो, 21 दिन ना करियो, और अगर जो हम बता रहे हैं क्रिया भर करत रहियो, फिर बताइयो कि तुम्हें क्या फायदा पड़ो। और अगर ने पर 21 दिन में फायदा, तो अभी 24 तारीख को हमें दमोह फिर आना है भागवत करने। घोसी परिवार बैठा है, हमारी नजर पड़ी थी अभी। 24 दिसंबर से भागवत जी की कथा है। गांव तो हम भूल गए, पास ही में है, दिमाग से उड़ गए नाम, पर बिल्कुल 2 ही किलोमीटर 4 किलोमीटर हुई है, इतना ही है। इटवा में, हाँ, यजमान परिवार बैठा है। और अगर आपको जो हम बता रहे हैं फायदा न लगे तो वहां के फिर बीच पंडाल में खड़े होकर कहना कि गुरुजी आप झूठ बोल के गए थे रितेश जी के यहां। 3 बार में जल चढ़ाना, पुरुष जब जल चढ़ाए
तो दाहिना पांव उठा लेवे। एक बार हमें अब फोन आओ उन वीडियो में हमने कही जो उन्होंने सुन लाई कि लो काय गुरुजी एक पांव उठाने के दो ही, हमने कही दो ही उठे तुम्हारा नहीं जो मौके भर के रहो। आदमी ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं यार फोन पे उन्होंने धर दो नंबर, सो आदमी सुख से सुन नहीं दे रहा हूं। और 2 बजी रात है, एक बार एक आदमी ने मुझे 2 बजे फोन लगा था, कोई गुरुजी हमारी भैंस हरा गई। हमने कही तो हमें बांध ले जाओ और क्या करें। अब बताओ हम भैंस ढोड़वा भी महाराजा बने, हमें जो ही सब तो करने नहीं है, जो करने हो तो जो तो हम बहुत पहले तमाशू मचा लेते, पर हमें चमत्कार नहीं करना है, हमें कोई प्रदर्शन नहीं करना है, हमें खुद का आत्मदर्शन और आपको आपका आत्मदर्शन करवाना है। हमें प्रदर्शन नहीं करना, हमें आडंबर नहीं करने का। ऐसे हम ज्यादा कोई से मिला जरूरत नहीं है। जैसा ही अब जो सब तमाशो बढ़ रहा है सो ये में बहुत कमी हो रही है, अब या हो नहीं पा रही है अब हमारे हिसाब से जितनी हम करते। कैसे जो मिलो वो जो वो ज्यादा हो तो ठाकुर जी से प्रेम कम हो जाता। कब करें हम अपने हिस्सा को, सबको तो हम सुधारें दे रहे और हमारी हम बिगाड़े ले रहे, हमारी तो सबरी बिगड़ जाए। भाई जब बार हमने कौन पैसा कमावे रखा है, हमें तो भजन करने हैं, ये चक्कर में आए जो सब। तुम्हारी तो बने सो बने, पर पहले तो हमें अपनी बनाने हैं, ईमानदारी जाए। तो सूर्य को जब जल चढ़ाना तो पुरुष दाहिना पांव उठा के जल चढ़ाए, उंगली पे सद जाए, पूरों ने उठा लियो, और माताएं बायां पांव। 3 बार में जल चढ़ाना। जिन माताओं को खूब दवाई करवा ली हो और आराम न लग रहा हो डॉक्टरों से, मांग में जो सिंदूर भरत हो तन्नक सो लोटा के जल में घूर के कई तरह जल चढ़ा के देख लियो। जिन पुरुष के लिए दवाई के बाद भी आराम ना लग रहा हो, वो लाल चंदन मंगा के घिस के लोटा में घूर के चढ़ा के देख ले। जिनके घर का पैसा व्यर्थ जा रहा हो, शक्कर मिला के जल चढ़ाने लगो सूर्य को। जिनके घर में बहुत कलह मचत होए, लड़ाई झगड़ा होए, वे शहद डाल के जल चढ़ाने लगो। देखो ऐसा लग रहा होए कि हमारी दुकान, हमारा धंधो, हमारी बिजनेस, हमारा परिवार को न कछु कर तो नहीं दो, वे पीरी सरसों डाल के जल चढ़ाने लगो सूर्य को। जिन बच्चों का पढ़ने में मन ना लगता हो, उन बच्चों से अनार के पत्ता को चूरन बना ले और सूर्य को जल चढ़वाने लगो। मैंने पढ़ने पर है, अकेले जल से कुछ नहीं हुए। हाँ तुम्हें पढ़ने तो पर है ना, तुम तो पूरा अनार खा ले, का हो रहा उसे, तुम्हें कर्म तो करने पर। हाँ अकेले भाग भरोसे नहीं बैठे रखो, ध्यान रखियो। गाड़ी के जब 2 ही चक्के अच्छे होंगे तब गाड़ी आगे बढ़े। भाग और कर्म ऐसी बिल्कुल नहीं कि बेलपत्री चिपका दे सो पास हो जाओ, ऐसे बिल्कुल नहीं हो जाओ। ध्यान रखियो पढ़ने पर है ना, जो कॉलेज मालेज बंद हो जाती। हम उपाय बता सकत। अभी हमारे पिताजी अस्वस्थ हो गए थे तो हम उनको एडमिट करे थे भागवदाय में। हम बाहर बैठे बैठे अपने माला कर रहे थे, पिताजी भीतर रहते, छोटे भैया भीतर रहते। हमें तना घबराहट होते, हम सही बताएं हम अस्पतालों में ज़्यादा रुक नहीं पाते, हमें अंदर से बड़ी बेचैनी होती। तो हम तो बाहर कुर्सीदार में बैठे थे, 4-5 माताएं आ गई, बैठ गई। बोले गुरुजी आप विपिन बिहारी? हमने कहा हम आए। बोले गुरुजी हमारा मोड़ा बहुत बीमार है, तना भभूत दे दे। हमने कही माता जी को भभूत से ठीक हो रहे होते तो हमारे पापा को हम 2 बोरा कंडा खुआ देते बाहर के बहनों। हमारे 8 दिन से भर्ती करें, 2 लाख पे उतर गए। हम तो खुआ देते आधी ट्राली पापा खुराक घोर घोर के। बताओ, पहले दवा और उसके साथ दुआ, दोनों काम करेंगे। आपको दवा भी करवानी होगी। हाँ, जब तक दवा काम करती है और जिस दिन दवा काम बंद कर देती है उस दिन दुआ काम करती है। फिर डॉक्टर भी कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। कहते कि नहीं कहते? तो तुम्हारों को समझ में भी जब है जब डॉक्टर कह दे हम मूल पटक मर जाए, तुम्हारों को समझ में नहीं आए। तो जब डॉक्टर कह दे कि भैया ऊपर वाले के हाथ में है फिर पकड़ अज्जो। तो कर्म और भाग इन दोनों को आपको एक साथ लेके चलना होगा। तो बच्चों के लिए ये सूर्य की दुआ और पढ़ने के लिए तुम्हारा दबाव, दोनों काम करेंगे। उनको पढ़ाओ भी, ऐसा कौन मंत्र नहीं बनो कि मंत्र बोल दे और पास हो जाओ। न जो कॉलेज आलेज सब बंद हो जाती, ये कोचिंगें बंद हो जाती, मास्टर पागल हो जाते। तो सूर्य आराधना जरूर करें।
और अगर तुम्हें मंत्र और आ जाए, हम तो कहते मोबाइल लाए हो सूर्य रिकॉर्ड कर ले, अगर इस मंत्र से तुम सूर्य को जल चढ़ाओगे, जिसको सूर्य गायत्री कहा जाता है, और मोबाइल ले लाए हो तो घरे जाके यूट्यूब पे चैनल खोल लियो, यूट्यूब निकालियो और ऊपर लिख लियो पीटी विपिन बिहारी दास अंग्रेजी में, तो जो पूरी कथा तुम्हें फिर मिल जाए। जो तुम भूल जाओ तो फिर सुन लियो कि गुरुजी ने कब कौन देना का बताओ। और आगामी हमारी जितनी कथाएं होती हैं इस चैनल पे आपको रोज की कथाओं में कोई नए नए उपाय और नई नई शिक्षाएं आपको मिलती रहेंगी। इसलिए मोबाइल पे जाकर पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से जुड़ जाओ, तुम्हें पूरी जानकारी रहे कि हम कहां हैं, कब हैं, कहां कथा हो रही है। बोलो काशी विश्वनाथ की। सूर्य गायत्री है ओम भास्कराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र को 3 बार बोलो। पहली बार जल चढ़ाओ ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, फिर लोटा सीधा करो ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, फिर लोटा सीधा करो, फिर मंत्र बोलो ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आप जल चढ़ा के देख लेना, 21 दिन आपको प्रभाव पता पड़ जाएगा। तो भगवान शिव को जल इसलिए चढ़ता है कि जल में साक्षात नारायण का वास है। एक बार पार्वती जी बोली शंकर जी से, सुनियो, कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए और वे इतने सजे धजे रहे थे, अब तुम जलाख लपेटे और बिल्कुल नग्न डटे रहे, कपड़ा मपड़ा बनवा ले। शंकर जी बोले देवी देखो ये सो है, कपड़ा हम बनवा तो ले, बनवा आदमी पानी डाल जात ऊपर से गीले हो जात। अरे पार्वती बोली तुम बनवा ले, खट्टे ले आओ 10 जोड़ी। शंकर जी ने सोची रोज रोज की किलकल से अच्छे हैं कि ले आओ, कैसे माता जी हरे जो के भर पाए नहीं, कैसे इनको एक तो नाव खतरनाक है औरत, और इनको जो औरत ये बोई करत औरत गरे को दौरत नहीं, तुम्हारा तो अच्छी होता मुझे की सब बहने हमारी नहीं, तुम्हारों की नहीं कह रहा है। अरे ताई किया कह रहा है तुम की, हम बाहर की बात ही नहीं करें, जहां बैठे हो ताई की किया था। शंकर जी गए 10 जोड़ी कपड़ा ले आए, सवेरे 5 बजे अच्छे स्नान ध्यान तैयार होकर बैठे, जो एक भक्त ठोरो ने 2 लोटा खुद की मूड पे डालो और 1 बाल्टी उनकी मूड पे डाल जाओ। शंकर जी बोले देखो हम एक से नहीं पहने कपड़ा। पार्वती बोली 10 जोड़ी ले आए, बदल तो ले। शंकर जी गए सो बदल के बैठे ही हैं 6 बजे, जो एक ऑफिस जावे बार उठो, सुन 1 बाल्टी भरो फिर शंकर जी पे डाल दो। शंकर जी बोले देखो, पार्वती बोली गुस्सा नहीं, बदल लेते तो ले आए। शंकर जी ने कपड़ा पहने, 8 बजे उठो, सुबह बाल्टी भर पानी डाल गो, 10 बजे उठो, 12 बजे किसान आओ, बेलवा यलवा बांध के उन्हें खुद की मूड पे पानी डालो, घर बारिश के लगो, जो तुम थाली लगा जो हम 1 लोटा पानी तो चढ़ा ही दें। शंकर जी बोले देखो 12 बज गए, 6 जोड़ी कपड़ा खराब हो गए। पार्वती बोली बदल लिया आपको नहीं। अच्छा हर मंदिर को नियम है, राम जी को मंदिर 10:30 बजे 11 बजे बंद हो जाए, फिर शाम को खुले, फिर शाम को सैन हो जाए सो बंद हो जाए। अच्छा शंकर जी के मंदिर का नियम है, तुम तो 2 बजे रात चले जा। शंकर जी ने 9 बजे रात आखिरी कपड़ा पहरे और बैठे ही थे, जो एक किसान आओ बखर ढील के, घरवारी ने कहा दिन मारे के लगे तो नो काम लगो तो कहते नहीं मिलो, चलो तो हम नहा लाए, फिर ऐसा लगी थी जो भूसा उसा दूर हो जाए, तुम थाली लगाओ और लोटा उठाओ करना मंदिर जल तो चढ़ाई आए, नियम ने टूटे। अरे वो 10 बजे 1 बाल्टी पानी धर आओ। शंकर जी ने तो पकड़ो कुर्ता और दाव सो पर उतरो। पार्वती बोली का बोले अब हम पैर हैं नहीं, सही बैठे रहे, ये कुछ जब जल चढ़ाने से चढ़ाते रहो, हर मिनट में कहा नो कपड़ा बदले। ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं, इसीलिए तो उनके भक्त पागल हैं, कहते हैं कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, हाँ कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, बम बम बम, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। ना ये चामरे को दे तकलीफ का कर हो लूघराया घर ले, यही काम में आ जाते कि मार के खाल पटा लेते,
तो मोड़ी मोड़ो से कहते रहे कि थैला बनवा ली दबो में से सब्जी लिया जो बाजार जीगा तुम्हें ठोक लेना लूगरा तो ठोकरेंगे तुमने लूटेंगे हर बार हंसते हंसते बम 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 भोले तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते बम बम भोले तेरा प्यार हंसते हंसते हरि बोल। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते भोले तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। बोलो जागेश्वरनाथ की जय हो। तो नारायण से कहा कि नारायण तुमने मुझसे सत्य बोला है, आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण हो जाएगा और पूर्णिमा के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। आप ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े हैं। नारद जी ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर हमने पूछी कि भोलेनाथ हम ये बताओ, फिर जब हम विष्णु के पिता नहीं तो फिर अब आप ये बताओ कि हम दोनों को बनाया कैसे आपने। तो भगवान शिव कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस सृष्टि में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन और एक शक्ति को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि वो शक्तिमान भी बिना शक्ति के निस्तेज है। शक्ति की आवश्यकता भगवान शिव को भी है, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। ऐसे समझ ले कि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। अब तुमको उसे कहियो कि चलो बांधकपुर, उन्हें जा कही कि हमने जा पे हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं, हमने जा पे हमारे शरीर में शंकर जी नहीं, हमने जा पे हमारे शरीर में विष्णु नहीं बचे। आदमी का कहते अब ने जा पे यार का है लगे शक्ति नहीं बिना शक्ति के कोई कछु कर ही नहीं सकत। यही से शक्ति खुआंगे रखो। गौरी शंकर, गौरी कहाँ आगे, सीताराम आगे, राधे श्याम। भगवान के मंदिर में गए, हाथ जोड़े सो पहले कहा कही शक्ति को ध्यान, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो पिताजी पीछे उन्हें जाने कही कि तुम्हें वो पिता च माता, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो। फिर रात में आरती गाई, सुमात पिता तुम मेरे, इतने भी माता जी आगे हैं, है ना। चलो तना वेदों में चलिए, पुराणों में तो राम जी को पहले पिताजी नहीं कही गई, माता जी कही गई। माता रामो, जो राम रक्षा स्तोत मंत्र पढ़त हुई में लिखो है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यव जाने नहीं विजाने न जाने। उते भी शक्ति आगे, हर जगह शक्ति आगे नहीं है, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। घर नीक लगे ना बिना घर नी के, मकान पति बनवाता है। किसकी कमाई से बनता है मकान? पति बनवाता है। पर पति में इतनी ताकत नहीं है कि वो घर बना देवे। मकान तो बनवा सकत है, पर घर बनाने का जिम्मा तो मेरी इन बहनों का है। तुम मकान को घर बनाती हो, ये मटेरियल को मकान बनाते हैं और तुम मकान को घर बना देती हो। हाँ, अगर घर की गृहिणी अच्छी है, एक कहावत है, कहूं लड़का अच्छो न करेगा, ध्यान से सुनियो, तो तुम्हें स्वर्ग दे है। जब तुम मर जाओ तो तुम्हारे पिंडा इंडा पार है, तुम स्वर्ग चले जाओ। आ कहूं बिटिया अच्छी न कर गई तो तुम्हें बैकुंठ दे दे। जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो बेटी उसी समय अपने माँ बाप को बैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जिसने कन्यादान किया है वो बैकुंठ जाएगा। तो अगर लड़का अच्छो न कर गो तो स्वर्ग दे है,
बिटिया अच्छी न कर गई तो बैकुंठ दे है। और कहूँ घर की बहू अच्छी न कर गई तो ने तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत ने बैकुंठ। तुम भली टपरिया में रहत हो, मनोबा वही टपरिया में तुम्हें स्वर्ग दिखा दे, वही में बैकुंठ। और कम बहू ने निकर के भभूका निकर गाओ तो तुम कितना बड़ी बिल्डिंग बना लियो बा, खून के असुगा रुआ दे तुम। हाँ, कितना बड़ी बाखर बनाए हो तुम। कहूँ जी अपने पे आ गई का ऐसा समय पलट गाओ। पेल की सांसें बंगे डराती कि सांस कितनी खतरनाक मिले है, और आज की सांसें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिले। हाँ, अरे बंगे सोई गद्दा बहुत ही खतरनाक बंगे आ रही है। गरीब माँ बाप रे 4-4 8-8 मोड़ी मोड़ा पाल ले तो वही मकान में, और बहू आते ही साथ कहते जगह कम पड़ रही है, वो जगह कम दिखा। हरे राम राम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भोलेनाथ ने हमें बताया कि सबसे पहले हमने शक्ति को प्रकट किया, और शक्ति को प्रकट करके दुनिया का जो सबसे पहला नगर बसा ब्रह्मांड का, वो कौन सा नगर था? बोले उसका नाम था आनंद वन। दुनिया का सबसे पहला नगर कौन बसा? आनंद वन। उसका आगे चल के नाम हुआ अबिरमुख क्षेत्र, और उसी का आगे चल के नाम हुआ काशी, और फेमस हो गया बनारस। पहला नाम आनंद वन, दूसरा अबिरमुख क्षेत्र, तीसरा काशी, और फेमस भाव बनारस का है। अमिताभ बच्चन ने गाना गा दो तो खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। भगवान शिव ने कहा देवी जाओ और जाकर बनारस में रहो, काशी में। शिवा ने कहा हम नहीं रहेंगे, हमारी एक शर्त है। शिव जी ने कहा क्या शर्त है? ध्यान से सुन लेना। माता शिवा ने कहा शिव से कि हम बनारस में एक शर्त पे रहे हैं कि बनारस में मरवे बारे की अधोगति न हो, जो बनारस में मरे वो की मुक्ति हो जाए। शिव जी बोले देवी मरने तो सभी को हैं, और जब बिल्कुल गारंटी है। आदमी को तुमने जन्म लो है, कोई गारंटी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। है कौन गारंटी कि आदमी बन गए तो गारंटी है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो? कोई गारंटी नहीं है। आदमी को जन्म मिलो कोनो गारंटी नहीं है तुम पैसा कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। तुम आदमी को मनुष्य को जन्म भाओ, कोई गारंटी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो कि नहीं कमा पे हो। आदमी का जन्म मिला मनुष्य का, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी शादी हो जाए कि नहीं हो जाए। एक गारंटी है कि आदमी बन गए ब्याह हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। अरे अपने देश में कई मुख्यमंत्री फिर रहे जिनके ब्याह नहीं भाई, फिर अपनी तो छोड़ा ही दे। कई प्रधानमंत्री फिर रहे जिनको ब्याह नहीं भाव, जैसे केहू प्रधानमंत्री हो गए, केहू राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, बात उनकी किस्मत अलग आती कि एक के पति नहीं बने सो राष्ट्र भर के पति के फैल रहे। अब ऐसी किस्मत सबकी तो है नहीं है, बताओ। पर मनुष्य का जन्म मिला है, शादी होगी कि नहीं होगी कोई गारंटी नहीं, विवाह होगा कोई गारंटी नहीं, पैसा कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं, नाम कमा पाओगे कोई गारंटी नहीं। पर एक बात की गारंटी है कि मर हो जरूर। अगर मनुष्य बने हो तो मरने तो पर है। तो पार्वती कह रही जो बनारस में मरे हो की अधोगति न हो, उसकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। शिव जी ने कहा वो के लाने तो एक ही उपाय है कि मरबे बारे के कान में आखिरी में राम शब्द पड़ जाए। पार्वती बोली तुम कहो सबसे। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन से कहते फिरे राम राम कान में। अब मरबे को कछु कटे में है, बताओ मरबे को